समाज में रहने वालों को मेरा नमस्कार। क्योंकि ये जो घटना है हर किसी को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये घटना किसी और के साथ घटित हो। आपका दिल दहला देगी ये घटना। हो सकता है आपके आंसू भी निकल जाएं, आपको अंदर से क्रोध भी आने लग जाए, और ये क्रोध जायज़ भी है। ये घटना जो है केरल के एक त्रावणकोर जगह है वहाँ की है, जहाँ पर जो एससी वर्ग है ना, एससी और निचली जाति के जो लोग हैं, हरिजन हैं, उनसे मतलब एक कर वसूल किया जाता था, जिस कर का नाम था ब्रेव टेस्ट, जिसको मूलाकरण कहते थे। आखिर है क्या ये मूलाकरण? आपको पता है? नहीं पता ना, मैं आपको बताता हूँ। जो एससी की जो महिलाएं होती थी ना, उनको कमर से ऊपर के वस्त्र पहनने का अधिकार तक नहीं था उस टाइम पे। जो बात कब की है पता है? ज़्यादा समय नहीं हुआ, करीबन 1.5-2 साल पहले की बात है। इसको आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कमर से ऊपर के वस्त्र पहनने की इजाज़त तक नहीं थी उन्हें। मतलब नग्न अवस्था में रहना पड़ता था उन्हें। ये फोटो देख रहे हैं ना आप, ये उन्हीं महिलाओं की है जो नग्न अवस्था में रहती थी। और अगर ये गलती से भी अपना शरीर ढक लेती थी ना, तो इनको कर वसूल करना पड़ता था कि इन्होंने कपड़े डाल दिए। और पता है आपको, इनसे कितनी ज्यादती की जाती थी, कितनी बदसलूकी की जाती, बदतमीजी की जाती थी। जो लोग हैं ना, जब जो रास्ते से चलती थी यहाँ की महिलाएं, ये मतलब इनसे बदतमीजी की जाती थी, इनके अंगों को स्पर्श किया जाता है। आपको सोच के ही घिरना आ रही होगी, गुस्सा भी आ रहा होगा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये त्रावणकोर जगह है केरल में। वहाँ के राजा ने ये कर लगाया गया था कि जो निचली जाति के वर्ग के लोग हैं उनको कमर से ऊपर कपड़े ना पहनाए जाए, और अगर पहनते हैं तो उनसे कर वसूल किया जाए। पता है आपको एक दिन का कर कितना लेते थे उनसे? 25 रुपये। आज से 150-200 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 25 रुपये उस जमाने में कितने होते थे पता है? आपको अंदाजा तक नहीं होगा। लेकिन वो लोग नहीं भर पाते थे। अब उनसे लड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ का राजा था, इसलिए वहाँ से लड़ भी नहीं सकते थे। तो अपने क्या कहते वस्त्र को पहनने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, कोई ना कोई ऐसा जमीन पर पैदा होता है, इस धरती पे जन्म लेता है, जो उसको क्या कहते हैं नष्ट करने की ताकत रखता है। ऐसे ही वहाँ की एक महिला, नांगेली नाम था, उसने वहाँ जन्म लिया केरल में। कहते हैं घटना इतनी विचित्र है कि आपकी रोंगटे तक खड़े कर देगी वो। कहते हैं कि जब क्या कहते वो बड़ी हुई अपनी उम्र में, तो उससे भी मतलब उसको भी इस चीज़ का सामना करना हुआ, लेकिन उसने अपनी जिद के कारण ना, उसने इन सबको मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, और मैं क्यों करूँ, और दूसरी कास्ट के लोग क्यों ना करें, हम ही क्यों करें। इसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इसके साथ कुछ और महिला भी, उन्होंने आवाज़ भी उठाई। लेकिन नांगेली ने पता है क्या किया? जब एक दिन इसके जो राजा के जो सिपाही थे, जब उन्होंने ये बात बताई कि नांगेली नाम की एक स्त्री है जो कि क्या कहते अपने वस्त्र अब कमर से ऊपर जो हिस्सा है उसको ढक कर रह रही है, और क्या कहते कर भी वसूल नहीं करे, तो राजा ने पता क्या कहा कि उसके घर जाओ और उससे सारा जितने दिनों का है कर वसूल के लाओ। तो पता है उस जमाने में कितना कर हुआ था उस पर? इतना कर था कि वो अपनी 10 साल की पीढ़ी तक को बेच देती ना, कमा के खाते, तब भी उस कर को वसूल ना पाते। उसने पता क्या कहा? उसने एक पेड़ पे से ना बड़ा सा पत्ता तोड़ के, जब उसके दरवाजे पर सिपाही आए उससे कर वसूलने के लिए, तो उसने पता क्या कहा कि आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। जब वो अंदर गई ना महिला नांगेली, अंदर जाके उसने कुर्सिया होती है, कुर्सिया टाइप से, और उस पत्ते पे अपने स्तनों को काट दिया, और स्तनों को काटने के बाद उस पत्ते पे ले जाकर उसके सामने रख दिया। उस महिला की दूसरा पता कैसी हो गई थी? वो खड़े खड़े क्या कहते बेहोश हो गई, और सिपाही घबरा के वहां से भाग गए। और क्या कहते उसके
जब उसको दाह संस्कार करने जा रहे हैं, जब उसको दाह संस्कार करने के लिए गए, उसके पति ने ना वहीं पर ही अपनी जान दे दी, उसमें आग में जलकर। तो कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं नांगेली जैसी, जो क्या कहते, कुछ समाज में जो कूटनीतियाँ हैं, मतलब जो अत्याचार है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। तो आज का समय ऐसा है कि वहाँ किसी स्त्री के पर ऐसा कर नहीं लगाया जाता उस घटना के। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है ना, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा नहीं उसको सहते आ रहे हैं और इतने सालों से जुर्म सहते हुए आ रहे हैं, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और क्या कहते हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।